सो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन कि आखिर डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, राइट। सो ऑल अबाउट इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, राइट। आखिर मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से आता है ना। तो हम बात करते हैं डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। ये जेनरिक नेम हो गया इसका, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, राइट। और ब्रांड नेम की बात करें तो डेक्सोना है ना, डेक्सोना ब्रांड नेम से आता है। अलग अलग कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, किसी के कुछ तो किसी के कुछ। तो एक डेक्सोना ब्रांड नेम से आता है जो कि फेमस ब्रांड नेम है, जो मार्केट में ज़्यादा चलता है ना। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। सो डेक्सामेथासोन जो है इज यूज टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, राइट। इन्फ्लामेटरी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है एंड ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड ऑटो इम्यून कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या। इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट इफेक्टिव मसल्स एंड जॉइंट्स को इफेक्टिव देगी। जैसे अर्थराइटिस हो गया, ये क्या हो गया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इसमें इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। एंकिलोजिंग स्पेंडोलाइटिस है ना, एंकिलोजिंग स्पेंडोलाइटिस जैसे शिकायत देखने को मिल रही है, उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाएगा, राइट। सो ये हो गया। अब हम बात करें कि अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि अस्थमा, की अगर शिकायत है ना, तो उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज है तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाएगा, है ना। सो ये हो गए कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अब हम बात करेंगे इसके और भी यूज हैं, इसके और भी यूज देखते हैं जी। यानी कि एलर्जिक कंडीशन टाइप सी हो रही है तो उसमें भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। यानी एलर्जी को दूर करने के लिए, एलर्जी कंडीशन को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, किसी पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है सो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। किसको, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को। स्किन डिसीज यानी कि स्किन में खुजली टाइप से चल रही है ना, स्किन में तो प्रॉब्लम टाइप से हो रही है, उसको स्किन डिसीज में इस डेक्सामेथासोन को दिया जाता है। पॉइजनिंग यानी मधुमक्खी वगैरह ने काट दिया है, राइट, तो उसमें कुछ स्वेलिंग टाइप से हो गई है, सो उस प्रकार की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव यूज यानी घाव को जल्दी से भरने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाएगा, राइट। एंड रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स, राइट, यानी कि रूमेटॉइड डिसऑर्डर यानी कि मतलब हड्डियों में जो प्रॉब्लम हो गई है, राइट, हड्डियों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाएगा, है ना। ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर यानी कि जो आई प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर अगर है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। एंड कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। नाउ ऑटो इम्यून सिस्टम कंडीशन यानी कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम कंडीशन जो है, पेशोराइसिस जैसी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को दिया जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है सो इसमें इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाएगा डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, राइट। सो आखिर ये कैसे वर्क करती है, सो उसके बारे में देखते हैं कि आखिर कैसे बॉडी में वर्क करेगी ये इंजेक्शन जो है। सो इट इज द ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है ना, विच वर्क बाय जो वर्क करती है ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, जो केमिकल मैसेंजर्स है सर्टेन, है ना, उनकी प्रोडक्शन को ब्लॉक करने का काम करती है इन दी बॉडी में, राइट। दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है ना। जैसे रेडनेस हो गया, है ना, स्वेलिंग हो गई, है ना, एलर्जीज हो गई। सो इन सबसे ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है, राइट। हम डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, सो दिस इंजेक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, राइट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग है ये। सो इट इज सो एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन शो करती है। सो इट वर्क बाय इनहिबिट्स दी मेडिएटर्स, जो मेडिएटर्स और जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करने का वर्क करती है, राइट। इट इज ऑल्सो इंफ्लेमेटरी सेल
एंड सप्रेस रिएक्शन, यानी रिएक्शन को सप्रेस करने का काम करती है ये इंजेक्शन, राइट। सो इसे कुछ मैकेनिज्म है शॉर्ट्स में। सो अब आगे बात करें इसके प्रिकॉशंस की कि आगे क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन किन पेशेंटों को नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। सो प्रिकॉशंस की हम बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेनल फेलियर, मतलब रेनल फेलियर जो पेशेंट है उसको इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए, है ना। साइकोसिस अगर है, मतलब किसी पेशेंट को, तो इसमें इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम है तो इसमें इस इंजेक्शन को नहीं दी जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए, मतलब इस इंजेक्शन को, है ना। ट्यूबरकुलोसिस जैसी प्रॉब्लम है तो इसमें इस इंजेक्शन को नहीं दी जाना चाहिए। इन ग्लूकोमा जैसी प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। एपिलेप्सी, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं दी जाना चाहिए, है ना। लिवर डिसफंक्शन है अगर किसी पेशेंट को, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं दी जाना चाहिए। और स्टमक अल्सर जैसी अगर प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को, जो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन है और जो डेक्सोना ब्रांड नेम से आती है, राइट, इसको देने से अवॉइड करना चाहिए। करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में और डोज के बारे में। आखिर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। जो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन है, तो इसके साइड इफेक्ट की बात हम करें तो इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी, लग जाएगा, है ना। वर्टिगो जैसे आपको शिकायत देखने को मिलेगी, है ना। डिप्रेशन टाइप से, डिप्रेस टाइप से लगेगा आपको, राइट। एंड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सो इससे कुछ साइड इफेक्ट है। हम बात करें डोज की, सो डोज क्या होगा, 0.75 से 9 mg पर डे हम इसे दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को। दिस इंजेक्शन 7 to 10 days ओनली, है ना, ओनली यूज, यानी कि केवल 7 से 10 दिन तक ही इसे यूज करना है, बस इतने में आराम मिल जाएगा। पर डे 6 mg डोज के साथ हम दे सकते हैं, ये सेफ है, राइट। इट कैन बी यूज टू इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर, इसे इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ज्यादातर यूज इंट्रामस्कुलर में किया जाता है इसका, राइट। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। सो ये होगा इसका साइड इफेक्ट, ये होगा डोज। सो ऑल अबाउट हमने हर प्रकार की चीजों के बारे में जाना कि आखिर डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन आखिर है क्या, इसे क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब क्या प्रिकॉशंस है, क्या यूज है, क्या मैकेनिज्म है, क्या वर्क है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या डोज है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा गाइस, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सो मिलते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।